हेलो दोस्तों, मैं प्रेम कुमार मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम प्रैक्टिकल की क्लास में हमारे पास जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लास हफ्ते 10 दिन की हो चुकी है और हफ्ते 10 दिन में इन्होंने क्या सीखा है, प्रैक्टिकल प्लस बेसिक थ्योरेटिकल में ये क्या सीखे हैं, क्या ये पीसीबी बोर्ड यानी मदरबोर्ड पे कोई भी पार्ट पुर्जे की पहचान कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ही हमारे पास कोई स्टूडेंट आते हैं तो सबसे पहली क्लास चलती है हमारी बेसिक की, कि अगर हमारा बेसिक हमारे स्टूडेंट को अगर बोर्ड के ऊपर कोई पार्ट पुर्जे पहचान में नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, वो काम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए आज हम अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि इनमें जो भी पार्ट पुर्जे छोटे बड़े कंपोनेंट लगे हैं वो कौन सा है, उनका नाम क्या है, और जो भी पार्ट्स लगे हैं वो पार्ट्स किस तरह से लगे हैं, पार्ट्स कितनी तरह से लगे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सैमसंग का बोर्ड है, ठीक है, और इस बोर्ड पे बहुत सारे पार्ट्स कंपोनेंट पुर्जे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि आप फ़ोन के अंदर जो पार्ट पुर्जे लगे होते हैं कितने तरह से पार्ट पुर्जे लगे होते हैं, कोई भी पार्ट पुर्जे कितने तरह से लगे होते हैं बताना। हमारे एक मोबाइल के बोर्ड में जो है बाई कनेक्टर, सोल्डरिंग एंड लॉक सिस्टम द्वारा लगाया जाता है। लॉक सिस्टम, गुड। तो इन्होंने बताया कि कोई भी पार्ट पुर्जे 3 तरह से लगे होते हैं। पहला सोल्डरिंग की मदद से, दूसरा कनेक्टर की मदद से और तीसरा लॉक की मदद से। बिल्कुल, वेरी गुड। तो क्या आप इस बोर्ड पे जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं छोटे बड़े, उस कंपोनेंट को पहचान पाएंगे? यस सर। पहचान पाएंगे। तो बताइए, ये जो कंपोनेंट दिख रहा है ये कौन से कंपोनेंट है? कॉइल है। ये कॉइल है। तो उसके बगल में जो ये दिख रहे हैं ये क्या है? कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है। तो कॉइल कैसे आपने पहचाना कि कॉइल है? ये जो ब्लैक बॉडी का है, दोनों साइड में सिल्वर लाइन। ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन कॉइल होते हैं। सही बोल रहे हैं जी हाँ, ब्लैक, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन कॉइल होते हैं। लेकिन अब आप बताओ कि रेजिस्टेंस भी तो ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन है, तो कैसे आप क्लियर करेंगे? उस पर कुछ नंबर लिखा जाता है, ठीक है, यानी या आर से सूचित किया जाता है, वह 2-3 नंबर उस पर डाला जाता है। ठीक है। यानी इन्होंने बताया कि रेजिस्टेंस की बॉडी के ऊपर कुछ नंबर लिखे रहते हैं और वो साइज में छोटे होते हैं, चिपटे होते हैं। तो ऐसे ये पहचान करेंगे। दूसरी बात करेंगे कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर आप यहाँ कैसे बोले कि ये कैपेसिटर है? असल ब्राउन बॉडी सिल्वर लाइन होगी सर। हाँ, ब्राउन बॉडी सिल्वर लाइन। तो ब्राउन बॉडी सिल्वर, क्या आपको पता है कि कैपेसिटर फ़ोन के अंदर क्या वर्क करती है? अच्छा, तो कैपेसिटर के अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इसमें पार्ट्स जो लगे हैं इसमें से कौन सा पार्ट्स कहाँ पे लगे हुए हैं, बताइए। सर ये वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है, ठीक है। ये आपका कैमरा है, और सर ये भी आपका कैमरा है, ठीक है। और सर ये आईसी है आपकी, ठीक है। और सर ये आपका जैक है, और सब बताइए। ये सर ये मेमोरी है, ये सर पावर का, ठीक है, वेरी गुड। तो इस बोर्ड पे लगे जो भी कंपोनेंट है, पार्ट पुर्जे हैं, वो सभी पार्ट पुर्जे की पहचान कर पा रहे हैं। क्या आप इन सभी पार्ट पुर्जे को निकाल के लगा सकते हैं? यस सर। कैसे, कोई भी पार्ट पुर्जे को कैसे निकालते हैं और कैसे लगाते हैं? सर 2 तरह से निकाल सकते हैं, आयरन की मदद से, एचएमडी। हाँ, एसएमडी मशीन, आयरन सोल्डिंग आयरन और एसएमडी मशीन की मदद से हम पार्ट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी पार्ट्स को निकालने के लिए आपको टेम्परेचर और हीटिंग पता होनी चाहिए। क्या पता है आपको? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसे करके हम सभी स्टूडेंट को हर स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि अगर एक जैक निकालना है तो उस जैक के ऊपर एसएमडी की क्या टेम्परेचर रहेगी, क्या एयर रहेगी, क्या वो पार्ट्स को हम आयरन से निकाल सकते हैं, क्या उस पार्ट्स को हम एसएमडी से निकाल सकते हैं। तो साथ में ये भी बताया जाता है कि आपको किसी भी पार्ट पुर्जे को निकालना या लगाना होता है तो सबसे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, वो बात है कंडीशन देखना पड़ता है, क्योंकि हम कंडीशन देख के काम करते हैं। कंडीशन मीन्स कि क्या ये फ़ोन कहीं और दुकान से तो नहीं आया है, क्या ये फ़ोन पर कोई और टेक्नीशियन ने कुछ काम तो नहीं किया है, ताकि कस्टमर हमारे पीछे ना पड़ जाए। तो ये चीज़ को आपको भी ध्यान देना है कि ये कस्टमर अगर सेट लेके आ रहा है तो सबसे पहले आपको सेट को देखना है, सेट की कंडीशन देखना है, फिर जाके उस पर
काम करना है। तो आइए दोस्तों, मैं जब तक इन लोग की आज की क्लास है कि फोन पीसीबी बोर्ड के ऊपर से हम एसएमडी मशीन की मदद से सिम स्लॉट मेमोरी कार्ड स्लॉट को कैसे निकालें, बहुत ही इजी तरीके से हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं देखने के लिए? जी बिल्कुल सर। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, फ्लक्स पेस्ट। किसी भी पार्ट्स को निकालने और लगाने से पहले हमें क्या करना होता है, फ्लक्स पेस्ट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्लक्स पेस्ट लगा देंगे। तो हमने फ्लक्स पेस्ट लगा लिया। अब लगाने के बाद एसएमडी मशीन की सेटअप यानी पार्ट्स को मेमोरी कार्ड स्लॉट को निकालने के लिए हमें जो हीट रहेगा, टेम्परेचर रहेगा 360 से 380 के बीच में रहेगा और एयर जो रहेगा 2 से 3 के बीच में रहनी है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने अगर पेस्ट लगा दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के लिए हमें नीचे से हीट करेंगे, अगर ऊपर से करेंगे तो क्या होगा, ये गल जाएगा क्योंकि ये प्लास्टिक में पार्ट्स है। ठीक है, तो देखते रहिए आप लोग कि कितने आराम तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम इस पार्ट्स को निकाल देते हैं और लगा देते हैं। तो देखा आपने कि हमने कितनी आसान तरीके से बोर्ड को बिना जलाए, पार्ट को बिना जलाए हमने पार्ट्स को निकाल के बाहर रख दिया। अब निकालने के दौरान फ्रेंड हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि इसके अंदर जो सप्लाई के हैं प्रिंट ट्रैक ना निकल जाए। अब ट्रैक क्यों निकलते हैं, क्या आपको पता है ट्रैक कैसे निकल जाते हैं? ज़्यादा हीट होने के कारण, यानी ज़्यादा हीटिंग या हीटिंग ना हो और पार्ट्स को आपने खींच दिया। तो आपको ध्यान देना है कि पार्ट्स को उसके हिसाब से ही निकालना है, ना कि उसको खींचना है। अभी आपने देखा कि पार्ट्स हीटिंग होते रहा और हम धीरे धीरे उसको एक सपोर्ट देते रहे और आराम से निकल गया। अब यहाँ पे हम मेमोरी कार्ड स्लॉट चेंज कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नया मेमोरी कार्ड लगाएंगे। तो नया लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको क्लीन करना पड़ेगा। क्लीनिंग यानी रीसोल्डिंग। ठीक है, रीसोल्डिंग कैसे करते हैं सो देखिए। और हम क्या करेंगे, जो पेस्ट हमने पहले यूज़ किया था उस पेस्ट को हम क्लीन कर लेंगे। कॉटन से, ब्रश से या किसी तरह की क्लीनर डाल करके हम क्या करेंगे, इसकी सफाई कर लेंगे। सफाई करना क्या ज़रूरी है? यस सर। सफाई करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि जले हुए पेस्ट पे अगर फिर से हम काम करेंगे तो वही पीसीबी बोर्ड पे धब्बा आ जाएगा, काला का निशान आ जाएगा। तो अब हम जब फाइनल काम करेंगे तो इस पर फिर से हम क्या करेंगे, फ्लक्स पेस्ट अप्लाई कर देंगे। और सेम प्रोसेस से हम क्या करेंगे, कनेक्टर को बैठा देंगे। फिर हम मशीन को चालू करेंगे। ध्यान से देखना आप लोग। अब इसमें देखिए ये 2 होल है लॉक, बाकी सब क्या है, प्रिंट है। तो देख पा रहे हैं ये लॉक बैठ गया है और अब इधर प्रिंट बैठाएंगे हम। और ऊपर से थोड़ा सा क्या करेंगे, दबा देंगे ताकि ये अंदर का प्रिंट हमारा क्या होगा, बैठ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, साफ कर लेंगे। अब इसके बाद चेक करेंगे तो क्या ये लग चुका है। जी सर बिल्कुल। तो आज की क्लास में हमने आपको बहुत सारे पार्ट्स निकाल करके चार्जिंग जैक, मेमोरी कार्ड स्लॉट, सिम स्लॉट, बैटरी कनेक्टर, पावर बटन, ये सारी चीज़ हमने दिखाया। और आपको इस चीज़ पे बैठ के क्या करना है, प्रैक्टिस। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपका हाथ साफ नहीं होगा, टेक्निकल हैंड स्किल नहीं आएगा आपके। ठीक है, तो
क्या आप कर सकते हैं ना इस काम जी को? सर, बिल्कुल। चलिए, तो चलिए फ्रेंड्स, तो हम ऐसे ही करके हम सभी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं। सामने में पहले हम करके दिखाते हैं, फिर हम उसी काम को उसी स्टूडेंट से हम 2 बार 4 बार 5 बार, यानी जब तक हम करवाते हैं जब तक उनका हाथ सेट ना हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक बने रहिए मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे।